बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जिन्हें हम ज़िन्नूरैन कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम दामाद मुस्तफ़ा कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम नाशर कुरान कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम खलीफ़ा सौम कहते हैं, वही उस्मान जो हज़रत अली की शादी का सारा खर्चा उठाते हैं, वही उस्मान जिसकी हिफाजत के लिए हज़रत अली अपने बेटे हज़रत हुसैन को भेजते हैं, वही उस्मान जिसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोहरा दामाद कहते हैं। खैर, ये बातें तो आपको तुलबा खुतबा हजरात बताते रहते हैं, क्योंकि हज़रत उस्मान की शान तो बयान की जाती है, हज़रत उस्मान की सीरत तो बयान की जाती है, हज़रत उस्मान की शर्म व हया के तज़किरे किए जाते हैं, उनके कबल अज़ इस्लाम और बाद अज़ इस्लाम के वाक़यात सुनाए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है ये कि उनकी मज़लूमियत को बयान नहीं किया जाता, उनकी दर्दनाक शहादत के किस्से को अवाम के सामने नहीं लाया जाता। तारीख़ की चीखें निकल जाएं अगर उस्मान की मज़लूमियत का जिक्र किया जाए। मैं कोई आलम या ख़तीब नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उस्मान वो मज़लूम था जिसका 40 दिन पानी बंद रखा गया। आज वो उस्मान पानी को तरस रहा है जो कभी उम्मत के लिए पानी के कुएं खरीदा करता था। हज़रत उस्मान कैद में थे तो प्यास की शिद्दत से जब निडाल हुए तो आवाज़ लगाई, है कोई जो मुझे पानी पिलाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो मशकीज़ा लेकर अली उस्मान का साकी बनकर पानी पिलाने आ रहे हैं। हाय, आज करबला में अली अस्कर पर बरसने वाले तीरों का जिक्र तो होता है, लेकिन हज़रत अली के मशकीज़े पर बरसने वाले तीरों का जिक्र नहीं होता। बागियों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशकीज़े पर तीर बरसाना शुरू किए तो अली ने अपना अमामा हवा में उछाला ताकि उस्मान की नज़र पड़े और कल क़यामत के रोज़ उस्मान अल्लाह को शिकायत न लगा सके कि अल्लाह, मेरे होंठ जब प्यासे थे तो तेरी मखलूक से मुझे कोई पानी पिलाने ना आया। करबला में हुसैन का साकी अगर अब्बास था तो मदीने में उस्मान का साकी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। उस उस्मान को 40 दिन हो गए एक घर में बंद किए हुए, जो उस्मान मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदा करता था। आज वो उस्मान किसी से मुलाकात नहीं कर सकता जिसकी महफिल में बैठने के लिए सहाबा जोक दर जोक आया करते थे। 40 दिन गुजर गए, उस उस्मान को खाना नहीं मिला जो अनाज से भरे ऊँट नबी की खिदमत में पेश कर दिया करता था। आज उस्मान की दाढ़ी खींची जा रही है जिस उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते थे। आज उस उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जुल्म किया जा रहा है जो कभी ग़ज़वा-ए अहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफ़िज़ था। आज उस उस्मान का हाथ काट दिया गया जिस हाथ से आपकी बैयत की थी। हाय उस्मान, मैं नुक्ता दान नहीं, मैं आलम नहीं जो तेरी शहादत को बयान करूं और दिल फट जाएं, आंखें नम हो जाएं। आज उस उस्मान के जिस्म पर बरछी मार कर लहू लहान कर दिया गया जिस उस्मान ने बीमारी की हालत में बगैर कपड़ों के कभी गुस्ल नहीं किया था। आज आपकी 2 बेटियों के शोहर को ठोकरें मारी जा रही हैं। 18 जिलहज 35 हिजरी में जुमे का दिन है। हज़रत उस्मान रोज़े की हालत में हैं। बागी दीवार पलांग कर आते हैं और हज़रत उस्मान की दाढ़ी खींचते हैं। बुरा भला कहते हैं, एक बागी पीठ पर बरछी मारता है, एक बागी लोहे का आहनी हथियार सर पर मारता है, एक तलवार निकालता है, हज़रत उस्मान का हाथ काट देता है। वही हाथ जिस हाथ से आपकी बैयत की थी। कुरान सामने पड़ा है, खून कुरान पर गिरता है। कुरान भी उस्मान की शहादत का गवाह बन गया। उस्मान ज़मीन पर गिर पड़े तो उस्मान को ठोकरें मारने लगे जिससे आपकी पसलियां तक टूट गई। हज़रत उस्मान बागियों के जुल्म से शहीद हो गए। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़ज़ा पाई, दिया खून सहाबा ने फिर इसमें बहार आई। अल्लाह हमें हज़रत उस्मान की सीरत और आपकी शहादत पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।